साल था 1983, जब आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम गुजरात के ढबरी गांव के पास अरब सागर में कुछ एक्सप्लोर कर रही थी। समुद्र की 130 फीट गहराई में जाने के बाद उन्हें जो दिखा वह सचमुच चौंका देने वाला था। वे बिना देरी किए बाहर आए और अपने बॉस को फोन लगाया। कुछ देर तक रिंग जाने के बाद उधर से आवाज आई, हेलो, लेकिन कोई जवाब नहीं आया, क्योंकि हैरान परेशान आर्कियोलॉजिस्ट बिना रुके वह हाल सुनाने लगे जो उन्होंने समुद्र में देखा था। सुनते ही बॉस के हाथ से फोन छूट गया। आखिर उन्होंने समुद्र में ऐसा क्या देख लिया कि ठंड में भी पसीने आ गए, जिसे जानकर बॉस भी कुछ बोल नहीं पाए। जानने के लिए चलिए हमारे साथ अरब सागर की गहराइयों में। समुद्र में उठती इन लहरों में जितना शोर है, उसके भीतर उतना ही सन्नाटा पसरा हुआ है, और इसी सन्नाटे में दफन है अनगिनत रहस्य। समुद्र के नीचे आज भी कई ऐसे राज दबे हैं जिनके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। कुछ साल पहले अरब सागर की गहराइयों में ऐसी ही एक साइट खोजी गई थी जिसे देखकर हर कोई हैरान था। दरअसल यह एक भरी पूरी नगरी थी, इतनी खूबसूरत कि जिसे कोई एक बार देख ले तो बस देखता ही रह जाए। ऊंची ऊंची दीवारें, बड़े बड़े गेट और उन पर की गई नक्काशी, सड़कें, भव्य महल, एक पूरी तरह से योजनाबद्ध नगर जो आज के आधुनिक शहरों को भी पीछे छोड़ दे। समुद्र की गहराइयों में ऐसी नगरी देखकर आर्कियोलॉजिस्ट हैरान थे। आखिर यह नगरी यहां पहुंची कैसे, और यह कितनी पुरानी है? इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए पत्थरों के सैंपल लिए गए और कार्बन डेटिंग से पता चला कि ये पत्थर महाभारत काल के हैं। यह वही नगरी थी जिसका उल्लेख महाभारत में भी किया गया है, श्री कृष्ण की द्वारका नगरी। अब सवाल उठता है कि हमें कैसे पता कि यही द्वारका है? इसका क्या प्रमाण है? दरअसल द्वारका गुजरात के जामनगर जिले में अरब सागर के तट पर बसा एक छोटा सा शहर है, जिसे भगवान विष्णु के 4 धामों में से एक माना जाता है, जहां हजारों कृष्ण भक्त दूर दूर से दर्शन के लिए आते हैं। लेकिन अगर यह द्वारका है तो फिर समुद्र के नीचे मिली वह नगरी क्या है? श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार कंस का वध करने के बाद भगवान श्री कृष्ण यादव वंश के साथ मथुरा में रहने लगे। लेकिन कंस की मौत का बदला लेने के लिए उसके ससुर जरासंध ने मथुरा पर 17 बार आक्रमण किया। बार बार के हमलों से परेशान होकर श्री कृष्ण ने अपनी प्रजा की सुरक्षा के लिए मथुरा से दूर जाने का निर्णय लिया। वे अपने परिवार और प्रजा के साथ अरब सागर के तट पर पहुंचे और वहां भगवान विश्वकर्मा को एक नगर बनाने का आदेश दिया। हालांकि समुद्र देवता की अनुमति के बिना यह संभव नहीं था, इसलिए श्री कृष्ण ने समुद्र देव की पूजा की। इससे प्रसन्न होकर समुद्र देव ने उन्हें 12 योजन लगभग 153.6 किलोमीटर भूमि प्रदान की, जिस पर भगवान विश्वकर्मा ने द्वारका नगरी का निर्माण किया। यह एक भव्य और योजनाबद्ध नगरी थी, जिसमें ऊंची दीवारें, विशाल दरवाजे, बगीचे, तालाब और सोने के महल थे। नगर के केंद्र में भगवान श्री कृष्ण का महल स्थित था, जो अद्भुत वैभवशाली था। महाभारत युद्ध के बाद माता गांधारी ने अपने पुत्रों की मृत्यु से दुखी होकर श्री कृष्ण को श्राप दिया कि 36 वर्ष बाद उनके वंश का भी नाश हो जाएगा। साथ ही एक और श्राप यादव वंश के विनाश का कारण बना। द्वारका के समीप पिंडारक क्षेत्र में आए ऋषि मुनियों से श्री कृष्ण के पुत्र सांब ने मजाक किया, जिससे क्रोधित होकर उन्होंने सांब को श्राप दिया कि वह एक लोहे के मूसल को जन्म देगा, जो यादव वंश के नाश का कारण बनेगा। यह मूसल समुद्र में फेंक दिया गया, लेकिन वह पुनः उग आया और उससे बने तीरों ने यादवों के विनाश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 36 वर्ष बाद यादव आपसी कलह और नशे में डूबकर एक दूसरे की हत्या करने लगे। अंततः पूरा यादव वंश समाप्त हो गया। श्री कृष्ण भी जंगल में चले गए और वहां एक पीपल के पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे, जब एक शिकारी ने गलती से उन्हें हिरण समझकर तीर चला दिया। यह वही जहरीला तीर था जो समुद्र में फेंके गए लोहे के मूसल से बना था। इस प्रकार श्री कृष्ण ने लीला समाप्त की और उनके साथ द्वारका नगरी भी धीरे धीरे समुद्र में समा गई। आधुनिक खोजों के अनुसार द्वारका के अवशेष अरब सागर में पाए गए हैं। 1930 में पहली बार समुद्र में खोज की गई और 1963 में बेट द्वारका द्वीप पर खुदाई के दौरान कई प्राचीन मूर्तियां
और कलाकृतियां मिलीं। इसके बाद कई वैज्ञानिक और ऐतिहासिक शोध किए गए जिन्होंने इस नगरी की प्राचीनता और महाभारत काल से इसके संबंध को प्रमाणित किया। आज द्वारका को दो हिस्सों में बांटा गया है। मुख्य द्वारका जो समुद्र के किनारे स्थित है और बेट द्वारका जो अरब सागर के बीच स्थित एक द्वीप है। काफी समय तक बेट द्वारका को सिर्फ पौराणिक कथा माना जाता था, लेकिन खुदाई में मिले प्रमाणों ने इसे ऐतिहासिक रूप से भी महत्वपूर्ण बना दिया। द्वारका नगरी का रहस्य और उसकी ऐतिहासिकता आज भी शोध और अध्ययन का विषय है। क्या वास्तव में यह वही द्वारका है जिसे भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था, या यह केवल एक संयोग है? इन सवालों के जवाब के लिए विज्ञान और इतिहास के अध्ययन जारी हैं, लेकिन एक बात स्पष्ट है, समुद्र की गहराइयों में दबी द्वारका नगरी आज भी अनगिनत रहस्यों को समेटे हुए है। दोस्त, अब एक सब्सक्राइब कर दो। मेरा चैनल नया है इसलिए बोल रहा हूं।